हेलो दोस्तों। आप सभी का फिर एक बार क्रिएटिव कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं नवल सर। आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि फाइनल अकाउंट की हिडन एडजस्टमेंट्स कैसे समझी जाती है और आंसर्स में उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, आप सभी बच्चों को और दोस्तों को ये गाइडेंस देना चाहूंगा कि फाइनल अकाउंट का पूरा क्वेश्चन समझने के लिए हमें 30 to 45 मिनट्स का टाइम पीरियड लगता है, जो कि ऐसे इन शॉर्ट वीडियोस में समझना मुश्किल है। इसीलिए मेरे यूट्यूब चैनल पे फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन आप जाकर पूरी डिटेल में समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो आइए, हिडन एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट्स को किस तरह समझा जाएगा, ये चीज आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हिडन एडजस्टमेंट में सबसे पहले आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह की हिडन एडजस्टमेंट्स फाइनल अकाउंट्स में आ सकती है। द मोस्ट रिकरिंग और फेमस हिडन एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइक रेंट, सैलरी एंड वेजेस। Now, how to identify it that there is a hidden adjustment given in the question? सो उसका बड़ा सिंपल सा सिम्टम या लक्षण बोल सकते हैं अपन कि किस तरह एक हिडन एडजस्टमेंट को पहचाना जा सकता है। तो ट्रायल बैलेंस में अगर रेंट, सैलरी, वेजेस इस तरह की किसी भी आइटम या एक्सपेंसेस के आगे ब्रैकेट में कोई जानकारी दी है, तो हम समझ सकते हैं कि उस आइटम से रिलेटेड हिडन एडजस्टमेंट्स दी है। अब इन हिडन एडजस्टमेंट को सॉल्व कैसे किया जाए, तो इससे पहले कि मैं आपको अगली स्लाइड में लेके जाऊं, आप सभी बच्चों को ये समझाना चाहूंगा कि कोई भी एडजस्टमेंट हो, गिवन या फिर हिडन, उसके दो इफेक्ट हम लोगों को देने होते हैं। तो इसी हिडन एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को हिडन एडजस्टमेंट का पहला इफेक्ट देना होगा, गिवन अमाउंट जो एडजस्टमेंट में दी है, कंसर्न एक्सपेंस में उसे हम लोगों को ऐड करना होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि आपको सैलरी के आगे ब्रैकेट में 10 मंथ लिखा है। इसी का मतलब कि 2 महीने का सैलरी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि आप प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरी का 12 महीने का अमाउंट शो करने के लिए लाइबल हो या कंपलसरी होता है। इसीलिए 10 महीनों की सैलरी अगर पेड है तो 2 महीने का सैलरी अमाउंट आउटस्टैंडिंग माना जाएगा। तो इस एग्जाम्पल को आगे लेते हुए हिडन एडजस्टमेंट तो हमने पहचान ली। अब उसके दो इफेक्ट क्या देंगे, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैलकुलेट करके हमें सैलरी में ऐड करना होगा। मतलब है उसका पहला इफेक्ट, कंसर्न एक्सपेंस में ऐड करो। ये पहला इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट हम लोगों को देना होता है कि उसे सेपरेटली हम लोग लाइबिलिटीज में शो करेंगे बैलेंस शीट के। क्या नाम से, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। अब इसके अमाउंट को अगर समझने के लिए मैं आपको ओरली एग्जांपल दूं कि सैलरी का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में हमें 10,000 दिया है, ब्रैकेट में लिखा है 10 महीने, तो 10,000 को 10 से डिवाइड करने पे हमें मंथली सैलरी का अमाउंट मिलता है 1,000 रुपीज। दैट मीन्स फॉर 2 मंथ इट विल बी 2,000। सो इसी 2,000 की अमाउंट को हम लोग ये दो इफेक्ट्स देंगे। एज आई सेड, सैलरी में 2,000 प्लस किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, एंड सेपरेटली बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में यही 2,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से शो किए जाएंगे। सो दीज आर द टू इफेक्ट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब जस्ट आपको ये कहना बाकी है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की तरह, जैसे आपको मैंने ये फर्स्ट स्लाइड में बताया कि रेंट भी आ सकता है, वेजेस भी आ सकते हैं, या फिर और कोई भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग के तौर पे आपको सिमिलर वे में दिया जा सकता है। सभी हिडन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पहला इफेक्ट ऐड किया जाएगा एंड सेकंड इफेक्ट सेपरेटली उसे बैलेंस शीट में नोट किया जाएगा। यही हिडन एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के दो इफेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग कोई नई एडजस्टमेंट के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।